हेलो प्यारे दोस्तों, सभी को राम राम। चलिए दोस्तों, कल मैंने टॉपिक पढ़ाया था आपका डी ब्लॉक। एक सरसरी निगाह समझ लीजिए डी ब्लॉक क्या होते हैं। डी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन वाई कोश से पिछले कोश के ड्यू कोश में प्रवेश करते हैं, उन्हें डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इसके पहले मैंने आपको कल ये भी बताया था एस ब्लॉक के तत्व। एस ब्लॉक के तत्व वो होते हैं प्रथम समूह और द्वितीय समूह, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रेडियम। फिर आपको बताया था पी ब्लॉक के तत्व समझिएगा। थर्ड समूह से लेकर 8वें समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व होते हैं दोस्तों। कैसे? थर्ड में आता है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस आता है, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टोलरियम, पोलोनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जरान, रान, ब्लोक, बजरंगबली की जय हो। इसी तरह आप दोस्तों मेरे चैनल पर जब आएंगे तो आप जरूर रटें। अब आप जो है एकदम अलर्ट हो जाएं, क्योंकि परीक्षा बिल्कुल नजदीक आ रही है दोस्तों। और अब देखिए नवंबर महीना लग जाएगा जिस दिन, उस दिन समझिए नवंबर दिसंबर 2 माह, क्योंकि जनवरी जान से प्यारी होती है, फरवरी फरफरा के जाती है। फिर इसके बाद क्या हुआ, कहन की बार परीक्षा शुरू। तो चलते हम लोग 2023 के बोर्ड एग्जामिनेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्रमण तत्व। 2023 के भरपूर बढ़िया परीक्षा देने के लिए हम लोग चलेंगे संक्रमण तत्व। इसके बाद हम जो है जहां से फर्स्ट पेपर खत्म करेंगे उसी दिन से हम रिवाइज शुरू कर देंगे एक दिन, और हम सभी मिलकर के रिवाइज करेंगे। इसके बाद अनसॉल्व्ड शुरू हो जाएगा, जो सब्जेक्ट खत्म हो उसका अनसॉल्व्ड। तो हम लोग चलते हैं संक्रमण तत्व। दोस्तों शिष्यों, संक्रमण तत्व को अंग्रेजी में रटिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वास्तव में जो संक्रमण तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व ही होते हैं। संक्रमण तत्व वो होते हैं जिनसे हम कोई, जैसे साइकिल हुआ, कोई सिक्का हुआ, कोई वाहन हुआ, कोई भी जैसे चुंबक की चीजें हुई, ये सब स्वतः जो चलती रहती हैं जिससे ये निर्माण होता है, वो सभी संक्रमण तत्व के अंतर्गत होती हैं मेरे प्यारे शिष्यों। जैसे सपोज करिए आयरन आप ले लीजिए। आयरन से आप जानते हैं दुनिया की हर चीज आयरन जरूर कंस्ट्रक्शन में होता है, अर्थात उससे बनता है। जैसे अगर आप ले लीजिए साइकिल, निश्चित उसमें आयरन रहेगा। आप मोटर गाड़ी ले लेंगे, आयरन रहेगा। आप एक चुंबक ले लेंगे, आयरन रहेगा। तो बिना आयरन के नहीं कार्य होगा, और आयरन है मेरे दोस्तों डी ब्लॉक का तत्व। और अब हम परिभाषा चलेंगे। मेंडलीव की आवर्त सारणी में उपस्थित 8वें समूह के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं। 8वें समूह में जो बी एलिमेंट्स हैं वे सभी संक्रमण तत्व कहलाते हैं। प्यारे दोस्तों, संक्रमण तत्व जो होते हैं ये 8वें समूह के तत्व होते हैं, और ये प्रारूपिक तत्वों से भिन्न होते हैं यार भाई। प्रारूपिक तत्व जो होते हैं उनको कहते हैं अंग्रेजी में टिपिकल एलिमेंट्स। प्रारूपिक तत्वों से जो भिन्न होते हैं उसी को कहते हैं संक्रमण तत्व। और अब की बार संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक आपके यहां आ रहा है। अब आप नहीं पढ़ रहे, ये आपकी मर्जी है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं अर्जी ये करना चाहता हूं कि आप अब पढ़ना शुरू कर दें। तो संक्रमण तत्व के एक दो गुण रट लीजिए। पहला गुण सुनिए, संक्रमण तत्व में जितने भी तत्व आते हैं ये ज्यादा से ज्यादा उत्प्रेरक का गुण रखते हैं। उत्प्रेरक वो होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देता है। उत्प्रेरक वह होता है जो गांव या घर में इष्ट मित्रों को लड़ा देता है, और कभी लड़ता नहीं। ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा सकता है, परंतु स्वयं अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ये लोगों को जो इष्ट यार दोस्त मित्र हैं उनको लड़वा तो देगा, लेकिन कभी उनके साथ सपोर्ट नहीं करेगा। ये दोनों तरफ से कार्य करता है, दिन में उसके पास, रात में उसके पास। यही है कैटालिस्ट।
बर्जिलियस ने खोज किया था 1835 में। पहला गुण ये समचुंबकीय होते हैं। दूसरा ये समचुंबकीय होते हैं। पहला हमने बताया था ये उत्प्रेरक गुण रखते हैं, ये समचुंबकीय होते हैं। समचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक, जैसे दो होते हैं डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, तो ये फेरोमैग्नेटिक हैं। ये समचुंबकीय होते हैं अर्थात चुंबक के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। जैसे भी लोहा आप ले लो, अगर लोहा एकदम बढ़िया है, चुंबक के पास लाओगे, लोहा और चुंबक आपस में आकर्षित हो जाएंगे। वही लोहा अगर आप खूब गला लो और रेड हो जाएगा, निश्चित है चुंबक लाओगे, चुंबकन शक्ति उसकी समाप्त हो जाएगी। अब वो नहीं जो है इसके पास आकर्षण शक्ति जो है समाप्त हो जाएगी। तो पहला रखिएगा ये उत्प्रेरक गुण रखते हैं, दूसरा ये समचुंबकीय होते हैं, और तीसरा आप ध्यान दीजिए ये करते क्या है, ये प्रारूपिक तत्वों से भिन्न होते हैं। यही है दोस्तों आपके संक्रमण तत्व। वास्तव में अगर ध्यान देना, रियलिटी में एक्चुअली में संक्रमण तत्व वही होते हैं जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और डी ब्लॉक के तत्व आप जानते ही हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप दिमाग में रखना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिमाग में रखना, N-1P126 कामा N-1D1 to 10 इसके पहले आप रहेगा N-1 to 2। यही है आपके संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपसे कोई पूछे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि आप जानते हैं कि यस उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, यस फॉर सार जिसकी हिंदी होती है प्रस्फुट, पी फॉर प्रिंसिपल जिसकी हिंदी होती है मुख्य, डी फॉर डिफ्यूज जिसकी हिंदी होती है अपस्फुट, यफ है नहीं, यफ फॉर फंडामेंटल जिसकी हिंदी होती है मौलिक। सब रटे रहिए। यस में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। और दोस्तों आप खूब मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अगर आप मन लगा के पढ़े रहेंगे तो हमारे विद्यार्थी, जैसे अब की बार जो है पॉलिटेक्निक समझिए 80% लोगों को पॉलिटेक्निक में हुआ है। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो आप जान भी लीजिए। 80% लोग पॉलिटेक्निक में चले गए। यहाँ के लोग 1-1 साल तैयारी करते हैं, तब जाके एडमिशन कहीं होता है। यहाँ तो प्रभु को और माता सरस्वती का अपार कृपा है, तुरंत यहाँ से इंटर किए, देखो पॉलिटेक्निक पहुंच गए, क्लास भी चल रहा है वहां पर। इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, जो भी आपको इस अवस्था में मिल जाए उसको आप जो है एब्जॉर्ब करिए, ग्रहण करिए। जहां पर रहिए आप पढ़िएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लोगों को जोड़िए, आप भी जुड़ो। जय श्री राम।